नमस्ते ऑल। तो आज का टॉपिक है ब्लैक मैजिक डन ऑन हेल्थ। अब क्या ये पॉसिबल है? क्या ब्लैक मैजिक से हमारी हेल्थ ख़राब की जा सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो बहुत लोगों ने पूछा है। तो डेफिनेटली इसका जवाब हाँ है। ब्लैक मैजिक में ऐसे बहुत से प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस नहीं, बहुत से ऐसे प्रोसेसेस और मेथड्स हैं जिससे अलग अलग तरीके से अलग अलग हेल्थ के सेक्शंस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एंड ऐसे बहुत से केसेस हमारे पास आए हैं हेल्थ के लिए, और इसके ऊपर इनफैक्ट मैं एक बुक भी लिख रही हूँ जिसका नाम है अनडायग्नोस्ड केसेस। जो मेडिकली जो केसेस डायग्नोस नहीं हो पाते हैं, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो और आप डॉक्टर को बोलते हो कि मुझे सो एंड सो प्रॉब्लम है, और आप सारे डायग्नोसिस कराते हो और उसमें कुछ नहीं निकलता है रिपोर्ट्स में मेडिकली, तो डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं हुआ है आपको, आपका तो सब कुछ नॉर्मल आया है, बट आपको ऑलरेडी इतना पेन होता है, आप समझ नहीं पाते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये डेफिनेटली हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्लैक मैजिक में जब ब्लैक मैजिक के थ्रू किसी का तबीयत खराब किया जाता है या उसको हेल्थ की कोई डिजीज दी जाती है, तो मेडिकली उसका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी ब्लैक मैजिक के थ्रू किसी की हेल्थ ख़राब की जाती है तो उसके ऊपर दवाइयाँ कभी काम नहीं करेंगी। महंगी से महंगी दवाई या बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल अगर ले जा लोगे, इंडिया से बाहर भी अगर ले जा लोगे, अमेरिका भी अगर ले जा लोगे, बेस्ट ऑफ जो भी ट्रीटमेंट्स होती हैं जहाँ भी जिस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन अगर उसका किसी का ख़राब किया गया है, तो वहाँ वो उसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। बिकॉज ब्लैक मैजिक और तंत्र का रूल है कि जहाँ पे ब्लैक मैजिक या इविल चीज़ आ जाती है वो किसी भी तरीके की मदद मिलने नहीं देती है। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या मतलब कि क्या सिम्टम्स हैं? हमेशा थके से रहना, हमेशा टायर्ड रहना, हमेशा कुछ काम करने जाना चाहना बट मन नहीं कर रहा है करने का, बॉडी हमेशा थकी हुई फील कर रही है, कभी फीवर हो रहा है, कभी अननेसेसरीली मन नहीं कर रहा है बेड से उठने का, ये सब सिम्टम्स हैं। अब इसके बड़े सिम्टम्स पे आ जाते हैं। ये तो छोटे मोटे सिम्टम्स थे, बड़े सिम्टम्स हैं। कुछ लोग हैं जिनकी किडनीज नहीं काम कर रही हैं, कि कुछ लोग हैं जिनके लिवर्स में प्रॉब्लम हो चुकी है, या कुछ लोग हैं जिनका हार्ट में प्रॉब्लम हो चुकी है। डेफिनेटली आप कुछ बोलेंगे कि वो तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से, अपनी ईटिंग हैबिट्स की वजह से ये सब चीज़ें होनी शुरू हुई है। डेफिनेटली वो एक नॉर्मल लोग हैं जिसका लिवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, हेल्थ हैबिट्स की वजह से, डेली हैबिट्स की वजह से। बट हम यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ उन सेक्शन ऑफ लोगों की बात कर रहे हैं जिनका ऐसा कोई भी खराब हैबिट्स नहीं है, उसके बावजूद उनकी ये जो प्रॉब्लम्स ऑल ऑफ अ सडन शुरू हो गई हैं। ओके, तो उसका क्या मतलब हुआ? अब ब्लैक मैजिक में एक हाई डिग्री का प्रोसेस बोला जाता है जिसको हम बोलते हैं कि जो खराब तांत्रिक लोग हैं, जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, उन्हें सही और गलत के बीच में उन्हें कोई फ़र्क ज़्यादा लगता नहीं है, ना वो मानते हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए इस काम को करते हैं। तो उनके पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मेरी किडनी खराब हो चुकी है, क्या किया जा सकता है इस बारे में, मैं अपनी किडनी ठीक करना चाहता हूँ, क्या करा जा सकता है उसमें? तो क्या तंत्र में या ब्लैक मैजिक में ऐसा कोई प्रोसेस है कि किसी और की किडनी मुझे दे दी जाए जिससे मेरी किडनी ठीक हो जाए? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसप्लांट या कुछ करना हार्ट का या किसी चीज़ का। हम बात कर रहे हैं कि किसी और की किडनी जो ठीक चल रही है, क्या उसकी वाइब्रेशंस मेरे में डाली जा सकती है, या मेरी बीमारी क्या उसमें डाली जा सकती है कि मैं तो ठीक हो जाऊं और ये मेरी जो बीमारी है वो उसको मिल जाए? डेफिनेटली किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है। और बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें लोगों की किडनीज का बोला गया था कि आप सिर्फ 10 साल आपकी किडनी चल सकती है, 15 साल की चल सकती है, और आज 40 साल हो गए या 50 साल हो गए, उनकी किडनीज चलती चली जा रही हैं, चलती चली जा रही हैं। कैसे? ये कोई मेडिकल नहीं है, ये ब्लैक मैजिक का प्रोसेस है कि किसी बेचारे के जिसकी किडनी ठीक चल रही थी, रैंडमली उस तांत्रिक ने उसकी जो डिजीज थी वो वहाँ डाल दी। जैसे रोडों पे कभी देखा होगा रास्तों में कि कुमकुम गिरा होता है, अंडे होते हैं, या कुछ टोटका फेंका होता है, और बोलते हैं कि उसको क्रॉस मत करो, नहीं करना चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी की बीमारी का मंत्र करके उसको वहाँ पे फेंक रखा होता है कि इसके ऊपर से जो भी इंसान लांगेगा या जाएगा उसके साथ वो बीमारी उसको पकड़ लेगी, और फिर उसकी जो बॉडी पार्ट जो चाहिए
जिस बॉडी पार्ट की शक्ति चाहिए वो सारी शक्ति उस दूसरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर दी जाएगी जिसको उसकी ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल उसकी किडनी खराब है या जिसका लिवर खराब है, ओके, तो ये प्रोसेस होता है डेफिनेटली। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्लैक मैजिक ठीक कराने के लिए आते हैं, उनका ब्लैक मैजिक ठीक हो जाता है हेल्थ का, तो उनका केस लेने से पहले ही उनको एक चीज़ बोल देते हैं कि देखो ये ठीक स्पिरिचुअली हम कर देंगे जो सात्विक प्रोसेस से है। लेकिन कई बार होता है कि 40 साल हो गए, 20 साल हो गए कि तुम इस ब्लैक मैजिक में, हेल्थ के ब्लैक मैजिक में ट्रैप थे। उन 20 सालों में बॉडी में इतने डैमेजेस हो चुके हैं, मतलब एक तरह से गल चुकी है बॉडी अंदर से, कि उसके बाद मेडिकल हेल्प लेनी ही पड़ेगी तुम्हें। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे स्पिरिचुअली बस काम करवा लूँ, ठीक हो जाऊँ, और उसके बाद सारी चीज़ें जो मेरे 20 साल की या 30 साल की या 40 साल की बॉडी में जो खराब चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें गल गई हैं, वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है, उसके लिए मेडिकल हेल्प लेनी ही पड़ेगी। जब ब्लैक मैजिक निकल जाता है उसके बाद दवाइयाँ असर करने लगती हैं, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं, जो भी इन द सेंस उसका रिक्वायरमेंट होगी, वो चीज़ें काम करने लगती हैं बॉडी के ऊपर जो पहले नहीं कर रही थी, क्योंकि ब्लैक मैजिक हो रखा था हेल्थ के ऊपर। तो ये टीम वर्क है, ठीक है। हम ऐसा कोई भी केस नहीं लेते जो लोग बोलते नहीं आप स्पिरिचुअली ठीक करेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये गलत सोच, गलत नॉलेज, आधी अधूरी नॉलेज लेके चीज़ें बिगड़ती हैं, ठीक नहीं होती हैं। तो हम वो कोई केस ऐसा लेते नहीं हैं, और हम पहले ही डायग्नोस के पास बता देते हैं कि इस बॉडी में अब कितना शक्ति बाकी है कि जब रिमूव भी हो जाएगी तो 60%, 70%, 80%, 90% कितना इलाज हो पाएगा और कितना नहीं हो पाएगा। उसके बाद विक्टिम की मर्जी है अपना काम करवाना या अपना काम नहीं करवाना। लेकिन ये बहुत बड़ा एक सवाल था कि क्या हेल्थ ब्लैक मैजिक के थ्रू खराब की जा सकती है, या कोई बहुत बड़ी बीमारी क्या दूसरे इंसान पे दी जा सकती है, हेल्दी इंसान पे। क्या ऐसा कोई इतना कोई खराब प्रोसेस होता है ब्लैक मैजिक में? तो एक नहीं होता, बहुत होते हैं, और बहुतों के ऊपर ये चीज़ें हुई हैं, ओके, हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू जो हम देखते हैं। तो डेफिनेटली इसका मैंने जवाब दे दिया है। अब अगर ऐसा कुछ भी लाइफ में हो रहा है किसी के जो ये वीडियोस देख रहे हैं, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं mahakalivedichealingshelter.com पे, जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में। आप ईमेल लिखो, विदिन 24 आवर्स टीम में से कोई भी इंसान जो भी है वो उसको जवाब देगा मेल को कि आगे क्या करना है, डायग्नोस कराना है, जो भी कराना है। सो पहला स्टेप तो हमारा क्या डायग्नोस ही होता है, केस स्टडी, तो वो करवाया जाएगा। तो आई थिंक इस वीडियो ने आज हेल्प किया होगा ये समझने के लिए कि यस, हेल्थ जो है वो ब्लैक मैजिक के थ्रू खराब की जा सकती है, और किसी के ऊपर अपना डिजीज डाला जा सकता है। तो ये गलत चीज़ है, ये नहीं करनी चाहिए, बट लोग कर रहे हैं इस चीज़ को। तो अगर इस चीज़ से पीड़ित है तो यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट अस आफ्टर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ अगेन हम उसके बारे में बात करेंगे। टिल देन, गुड बाय।